नीलांबरम श्री सुता श्री मनोदानी रक्तामनोता प्रत्यया ओम स्वाग्नी सामाना पुरुषो मनोरथम भगवती माँ लक्ष्मण सच पद्मावती बोली लक्ष्मी माता की जय। अब आप माता जी का स्वरूप देखें कैसा है। लाल एक कौन सा स्वरूप है, जैसे माता जी ने एक लाल साड़ी पहनी है, ऐसे ही माता जी का स्वरूप जो वो लाल ही है और उनका जो चेहरा है वो भी लाल है और वो वस्त्र भी लाल धारण करती है। क्या धारण करती है? लाल। जो सूर्य कमल में रहती है और कमल से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ, कमल से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ जो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है जब आप उनका दर्शन करते हैं तो आपके मन में बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार से सब खूबसूरती जो है माता जी के अंदर समावेश है। वे सर से पांव तक लाल है। जो रक्त वस्त्र जो लाल वस्त्रों को धारण करती है, जो भगवान विष्णु को अति प्रसन्न है। बोलो भगवान श्री विष्णु की जय। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको घर में इन्विटेशन को देने के लिए आता है लेकिन वो इन्विटेशन आपके पति को नहीं देता, आपको देता है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मेरा घर वाला मेरे घर पे, आप उसको दो। क्या बोलते आप? यही बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जब लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु को पहले बिठाना पड़ेगा। जब जाके लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। अगर ज्यादा लक्ष्मी लक्ष्मी करोगे तो वो आपके यहाँ से चले जाएंगे। बोले मेरे पति का तो आदर करते नहीं है बल्कि मेरा ही आदर करते हैं, तो फिर वो बात आपको कितनी खराब लगती है? भाई आपने मेरे पति को पूछा नहीं है और आप मेरे को कैसे दावत दे रहे? मेरे घर का मालिक बैठा हुआ। तो इसी प्रकार से जो लक्ष्मी के जो मालिक है वो कौन है? भगवान विष्णु। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए और नारायण स्वरूप में भगवान की वंदना करनी चाहिए। और ये मन में महसूस करना चाहिए कि लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण जी विराजमान है, जो मन को आनंद देती है, जो बलराज विष्णु की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो हर तरह से पूजा के लायक है। ऐसी लक्ष्मी हमारी रक्षा करे। वो लक्ष्मी माता की जय। माता जी नमः। अब वो विधि मैं बताऊंगा, 10 मिनट की वो विधि है जिसमें आप लक्ष्मी को अपने घर में रख सकते हैं और आप अपने मन में ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं जब आप लक्ष्मी हमारे घर में नहीं रह रही। आप खुद महसूस करेंगे। शर्तें बताएंगे। पहली शर्त, जहाँ पर मेहमानों को भगवान का रूप समझकर उनकी पूजा की जाती है। पहली शर्त क्या है? अतिथि देव भव। अतिथि देव। जहाँ पर मेहमानों को समझा जाता है कि भगवान का रूप है, बस कीजिए, और वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि भाई मेहमान भगवान का रूप है, लेकिन आज के दौर के अंदर मेहमान जो लोग समझते कि जहमत है, क्या बोलते कि नहीं मेहमान आ गए पूरा कैसे होगा, तो इसलिए लोग परेशान होते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन यही समझना चाहिए कि जो है मेहमान जो है वो भगवान का रूप है। ऐसा मन में सोच जो है वो करना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मेरी शब्द क्या है? क्या बताए? क्या बताए? मेरी शब्द क्या है कि मेहमान को भगवान का रूप समझना चाहिए। किसको क्या समझना चाहिए? कि घर में जो मेहमान आते हैं तो उससे खुश रहना चाहिए, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि स्त्री के कुल का आया तो उससे आप जो है प्रसन्न हो जाओ। हाँ, तो इसी प्रकार से कहते हैं कि मेहमान जो है उसको ये समझना चाहिए कि भगवान का रूप है। और जहाँ पर बड़े का आदर किया जाता है, जहाँ हमेशा श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भगवान नारायण की पूजा होती है। जहाँ सच को एक दी जाती है, जहाँ पर फलेकारी मक्कारी से प्रेस किया जाता है, जहाँ हमेशा घर की पहली जो रोटी बनती है गाय को दी जाती है। किसको दी जाती है? गौ माता को दी जाती है। किसको दी जाती है? गौ माता को दी जाती है। जहाँ पर अनाज का जखीरा होता है, जहाँ पर आपके घर में अनाज है लेकिन कोई भी फकीर कोई भी भिखारी आपके घर में आता है तो वो भूखा नहीं आता है, आप हमेशा उसको कुछ ना कुछ देते हैं। अगर कुछ नहीं देते हैं तो पानी का एक गिलास जरूर पिलाना चाहिए। लेकिन ये चीजें आप देखें, महसूस करें कि ये चीज आप करते हैं कि नहीं करते? फिर करते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ों को नहीं देनी चाहिए, जहाँ पर कोई भी कलेश नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, हमेशा संतोष। और जहाँ पर पत्नी हमेशा अपने पति के अंदर में रहकर काम करती है और उसकी आज्ञा के अंदर रहकर काम करती है, हमेशा अपने पति को अपना भगवान मानती है, हमेशा अपने पति को जो है वो सब कुछ मानती है, रहकर काम करती है। जहाँ पर अब माँ लक्ष्मी कहती है कि ऐसी जगहों पर मैं हमेशा रहती हूँ और वास करती हूँ, इसके अलावा मैं जो है किसी जगह पर नहीं जाती हूँ। बोलो लक्ष्मी माता की ये शर्त बताएगी। तो कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? आप इसको फॉलो करोगे तो सब कुछ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहेगी। अब हम कथा आरंभ करेंगे।
कहा जाता है कि पहले जमाने में लोगों का खुलूस बड़ा मोहब्बत यकजहती पाई जाती थी। पहले जमाने में क्या था कि भाईचारा वो ज्यादा था, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में है प्रभु ऐसा, एक भाई भाई का नहीं है, एक देश की नहीं है, पति जो है वो पत्नी के साथ सही नहीं रहता है, झगड़े कलेश और ये मादी दूरी ऐसा चल रहा है। इस पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले दौर में एक घर के अंदर 5-5 6 भाई रहते थे और उनकी बहुएं भी रहती थी और माँ बाप भी रहते थे, खाना भी चलता था, पीना भी चलता था, सब कुछ होता था, परंतु झगड़ा नहीं होता था। आज आप देख लो, आज के दौर में सारा सिस्टम अलग हो गया, सारा सिस्टम अलग हो गया। तो आज के दौर में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। शेख अपनी अपनी देख बोले मैं मेरे घर में सुखी हूँ, बाकी सब दुखी रहे, मैं मेरे घर में सुखी हूँ, बाकी सब दुखी रहे। तो इस प्रकार से और आज के दौर के अंदर आप देखें कि भजन कीर्तन अच्छे काम और जितनी भी जो पुरस्कार के काम है सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। आज के दौर में क्या हो रहा है, शराब को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जुआ को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, लड़ाइयों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और किसी के घर कुटवाने हैं तो उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, किसी को लड़वाना है तो उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है ना। तो ऐसी चीजों को ज्यादा अहमियत मिल रही है। लेकिन जहाँ पर सत्संग है, कथा है, कीर्तन है और जो है भगवान का नाम है, तो ऐसी चीजों को अहमियत नहीं दी जा रही है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि आज आइए आप सत्संग है, सत्संग में चलना है, महाराज आप आइए हमारे पास चलिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि महाराज सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, टाइम नहीं मिलता है और छुट्टी देते नहीं है। जब अगर किसी की महफिल होती है तो वो 2 घंटे पहले वहाँ बैठा होता है, क्योंकि वहाँ खाने को अच्छा मिलता है, आंखों को देखने को मिलता है, वहाँ पर सुनने को मिलता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं मंदिर सुना सुना होगा और भरी रहेगी मधुशाला। भगवान के मंदिर आप जाओ, सुने होते हैं, जहाँ पर नाच गाना होता है लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पर और ज्यादा लोग वहाँ जाते हैं। ऐसा है नहीं, आप कुछ बोलते हैं ऐसा है? हाँ तो बोले। तो इसी प्रकार से ऐसी करीन कामों में लोगों की दिलचस्पी नहीं रही। आज का इंसान नेकी के रास्तों से भटक गया है। आज से हर कोई आदमी जो है वो नेकी के रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो बदी के रास्ते पे चल रहा है और वो अपने आप को उसने ऐसा माया के अंदर झकेल लिया है, मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा कभी ना मरे कह गए रात कभी। इंसान की इच्छाएं कभी नहीं मरता है, मरती है, इंसान खुद मर जाता है ना। आज छोटे घर में ना तो कल बोलेगा बड़े घर में होना चाहिए, फिर वो बड़ा घर भगवान देगा तो बोले कि फिर वो फ्लैट में होना चाहिए, फ्लैट मिल गया बोला महल होना चाहिए, वो महल करता करता खुद ऊपर चले जाएगा। तो इसी प्रकार से इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो भगवान से हमेशा बचपन से प्रार्थना करना चाहिए हमेशा कि भगवान इतना मुझे दीजिए जिसमें मैं और मेरा परिवार खुश रहे, इतना हमें दीजिए जिसमें मैं और मेरा परिवार खुश रह सके। तो इसी प्रकार से नगर था, इसी प्रकार से इस नगर में रहने वाले की एक कथा मैं आपको बताऊंगा। कई इस शहर में बुरे लोग सब बहुत थे, लेकिन कहते हैं कि सारे बुरे नहीं होते, कोई कोई अच्छे लोग भी होते हैं। भाई जब एक घर के अंदर अगर 5 बेटे पढ़ते हैं तो 5 शराबी नहीं हो जाते, उनमें तो कोई अच्छा भी होता है। तो इसी प्रकार से इसी कथा ये बता रहे हैं कि उसमें एक शीला नाम की औरत रहती थी और उसके पति के साथ रहती थी। तो दोनों का जीवन बड़ा अच्छी से चल रहा था और कभी कभी ऐसा होता है सुख और दुख तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। आप ये नहीं समझो कि आपकी शादी होगी तो आप जीवन भर हमेशा सुखी रहोगे, नहीं, आपको दुख का भी अनुभव करना पड़ेगा। कभी आपको भूखे रहकर जीवन चलाना पड़ेगा, कभी ऐसा भी होगा कि आप भूखे रहिए, आपके बच्चों को आपको खिलाना पड़ेगा। तो ये समय भी आपको देखने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोलो कि 24 घंटे 24 आवर मेरे आटे डब्बे के अंदर जो है वो आटा भरा रहे, ऐसा भी नहीं। कभी कभी आपको परेशानी है, कभी कभी इंसान ऐसा परेशान होता है कि जेब में उसके 10 रुपए नहीं होते। लेकिन ये बात है कि लेकिन ये बात केवल जो है वो भीड़ पुरुष लोग समझते हैं, लेकिन वो इस बात को दूसरों को प्रगट नहीं होने देते, दूसरों को अपनी मजबूरी बताते नहीं कि आज मेरे बच्चे भूखे, आज ये वो भगवान की निर्भर रखते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाले, ईश्वर ही सब कुछ करने वाले। शीला और उसका शोर बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजारते थे, कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? निंदा। और कभी पड़ोसी की निंदा नहीं, इसकी निंदा नहीं, उसकी निंदा नहीं करते थे। वो अपने घर में अपने भक्ति के अंदर लगे रहते थे, कभी किसी की चुगली नहीं करते थे, निंदा नहीं करते थे। और अब क्या हो गया, जब कोई इंसान ज्यादा भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो कभी कभी जो है भगवान उसका इम्तिहान भी लेना शुरू करते हैं, ऐसा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इम्तिहान भी शुरू होता है। इसी तरह अब इसके भी इम्तिहान शुरू हो गए, किसके? शीला के। शीला के ऊपर भी जो दुख के पहाड़ टूटने लग गए। शीला का संसार बड़ी सुखी के साथ चल रहा था। कहते हैं कि किस्मत का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है, विधाता का लिखा हुआ आज कोई नहीं मिटा सकता। किस्मत इंसान को राजा बना देती है और कभी कभी राजा को भिखारी भी बना देती है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर इंसान करोड़पति बनता है और 1 सेकंड के अंदर वो रोडपति बन जाता है। याद रखो इस बात का। तो इसी प्रकार से
किस्मत का कुछ ऐसा हुआ